पहले बोल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टच किया? चेहरे तो नहीं आ रहा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या है? बराबर होती। आपको प्रमेय 10.2 में आपको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, जो वृत्त पर जो दो स्पर्श रेखाएं हैं उसका जो लंबाई है वो बराबर है। तो क्या बोला? बाह्य बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, बाह्य बिंदु, ठीक है, और यहाँ पर कोई आपका एक वृत्त है। वृत्त का यहाँ पे क्या है? केंद्र बिंदु है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहां से कोई हम एक स्पर्श रेखा ले रहे हैं, हो गया, और यहां से कोई एक स्पर्श रेखा हम ले रहे हैं, हुआ। तो यहाँ बाह्य बिंदु हमने P दिया, यहाँ पे A दिया और यहाँ पे B दिया। बोला था बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु P, एक वृत्त, ये एक वृत्त जिसका केंद्र O मान लिया, यानी O वृत्त है, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सा मिलाएंगे तो ये वाला क्या? त्रिज्या। केंद्र बिंदु से परिधि तक जो छूता है उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ भी ये आपका त्रिज्या हो गया, हो गया। अब देखिए, अगर रचना किए तो इसको मिलाए और थोड़ा सा इसको भी मिला दीजिए, मिलाए, जो जो किए आप वही वही लिखना है। तो पहले लिखिए, दिया है, क्या दिया है? पहला एक वृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु क्या? O है, और बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु क्या लिए? P लिए, और उसका स्पर्श रेखा, जिसका दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा क्या है? PA और PA और PB है। ये आपको दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ये और ये, यानी बोला खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होते हैं, यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या आपको बराबर दिखाने के लिए बोला, नहीं PA इक्वल्स टू PB, यही आपको बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आप इस चित्र को बनाने में कुछ रचना की, क्या रचना की? यहाँ से यहाँ मिलाए, यहाँ से यहाँ मिलाए, फिर यहाँ से यहाँ मिलाए, तो रचना लिख सकते हैं, रचना। रचना में हम क्या किए हैं? OA, OB तथा किसको मिलाए? OP को मिलाए, OP को मिलाए। जितना क्लियर करके लिखिएगा उतना ही आपका अच्छा नंबर मिलेगा। उसके बाद प्रमाण में लिखते हैं, एक बात बताइए, POA और एक POB दो त्रिभुज बन रहा है ना। दूसरा, इस केंद्र से यहाँ छुआ है, यानी ये त्रिज्या है, और जब त्रिज्या यानी जब छूता है परिधि तो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये हम लोग को पढ़े ना। तो किसी भी त्रिभुज को हम लोग क्या करते हैं? 9th क्लास में पढ़े थे, सर्वंसम करने के लिए तीन चीज ला देते हैं तो वो त्रिभुज आपस में क्या हो जाता है? सर्वंसम हो जाता है। तो यहाँ भी हम अगर तीन चीज को लाएंगे तो मेरा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वंसम हो जाएगा, और जब सर्वंसम होगा तो ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। सिंपल बात है। तो त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POB, त्रिभुज POB में एकदम सिंपल क्वेश्चन। इस चित्र में आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, एक पहला ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। पहला कोण मिल गया, तो पहला लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, क्या है? समकोण है, और समकोण है मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। पहला मिल गया। दूसरा, केंद्र से यहाँ छू रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, बोलते हैं।
उसके बाद केंद्र से इसको छुड़ा के इसको भी क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। अब एक बात बताइए, ये दोनों आपस में बराबर है ना बराबर नहीं, बराबर है। POA और POB ये दोनों का दोनों त्रिभुज के इसी भुजा पर बना है या नहीं बना है, बिल्कुल बना है। अब बताइए ये भुजा आपका क्या हो गया, कॉमन हुआ या नहीं हुआ, कॉमन हो गया। तो लिख सकते हैं PO बराबर क्या, PO कॉमन हो गया ना, यानी इसी भुजा पर ये त्रिभुज बना है और ये त्रिभुज बना है। तो सिंपल बात है, ये भुजा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो PO बराबर PO, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ भुजा हो गया। दूसरा, अब बताइए कि ये वाला त्रिज्या और ये वाला त्रिज्या आपस में बराबर है, समान त्रिज्या, तो लिख सकते हैं OA बराबर OB, लिख सकते हैं ना। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे, समान त्रिज्या। एक आपको यहां से कोण मिला, एक आपका क्या मिला, H भुजा मिला, ये भी भुजा मिला। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, 90 डिग्री के सामने वाला इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब कर्ण को किससे सूचित करते हैं, H से। उसके बाद ये वाला क्या आपस में भुजा हो गया, S हो गया हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज POA सर्वम सम त्रिभुज POB। अब ध्यान से सुनिए, किसके आधार पर, RHS के आधार पर। R यानी आपका 90 डिग्री, जिसको हम लोग इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहां से R यानी क्या, राइट एंगल हो गया। H यानी हाइपोटेन्यूस, ये क्या 90 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, आपका भुजा क्या होगा, कर्ण की भुजा होगा, और कर्ण को क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। तो यहाँ से आपका H मिला, यहाँ से R मिला, यहाँ से H मिला, और ये वाला क्या है, भुजा है यानी S। तो RHS हो गया। ये आधार पर RHS के अनुसार ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब ये बराबर हो गया तो क्या कह सकते हैं हम लोग, PA बराबर PB, लिख सकते हैं PA बराबर PB किसके आधार पर, CP/CD के नियम के अनुसार ये दोनों भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यही आपको लाना था।